तो इस क्षेत्र के क्या महिमा है। जब काल भैरव भी यहाँ निवास कर रहा है, साक्षात भगवान विश्वनाथ भी यहाँ निवास कर रहे हैं, माँ गंगा यहाँ पर उत्तर वाहिनी है। इस क्षेत्र का वैशिष्ट्य क्या है। महर्षि व्यास ने इस क्षेत्र के वैशिष्ट्य के बारे में बताया है। जो काशी आते हैं, काशी आने के बाद यहाँ पर भगवान का दर्शन करना पड़ता है, भगवान को नैवेद्य दिखाना पड़ता है, भगवान का स्तुति वगैरह करनी पड़ती है। लेकिन महर्षि व्यास ने यहाँ के निवास करने वालों लोगों के लिए एक सुविधा बताया है। काशी क्षेत्र की महिमा के बताते बताते हैं, यहाँ पर आए हुए व्यक्ति जब अपने लिए भोजन पका करके खुद खाता है तो उनको भगवान को नैवेद्य दिखाने का फल मिलता है। अशनम नैवेद्यम। हम अपने गांव में भगवान को रसोई करके उनको नैवेद्य दिखाने से जो फल मिलता है वो फल काशी में खुद खाने से मिलता है। अशनम नैवेद्यम। जप प्रजल्पः। अपने अपने गांव में बैठ करके एकांत में रुद्राक्ष माला ले करके जप करने से जो पुण्य मिलना चाहिए वह पुण्य काशी में जप करने से नहीं, केवल इधर उधर के बातचीत करने पर भी जप करने का पुण्य मिलता है। अर्थात काशी में बातचीत करने से भी जप का फल मिलता है। तो नमस्कार में दो प्रकार का नमस्कार हमने अभी बताया है। एक साष्टांग नमस्कार होता है, एक परिक्रमा नमस्कार भी एक होता, प्रदक्षिणा नमस्कार। मनुष्य अपने किए हुए अत्यंत घोर से घोर पापों से मुक्त होने के लिए भगवान की परिक्रमा करने के लिए कहा गया है। तो लोग यहाँ आने के बाद भगवान की परिक्रमा करते हैं कि नहीं करते, लेकिन दुकान दुकान तो परिक्रमा करते हैं। उस दुकान में जा करके, इस दुकान में जा करके सामान खरीदने के लिए बाजार में तो घूमते रहते हैं। तो भ्रमणम प्रणामः। जो इधर उधर घूमते हैं काशी में आकर के, काशी में घूमना जो है वो भगवान की परिक्रमा का फल देता है, क्योंकि कण कण में भगवान शिव वास करता है। और बाद में कहते हैं एक जो साष्टांग नमस्कार होता है, प्राय बहुत से लोगों को साष्टांग करने नहीं आता है। अनेक प्रकार की शारीरिक बाधाएं होती है, तो कहते हैं शयनम प्रणामः। तुमको भगवान के सामने साष्टांग नमस्कार करने नहीं आता तो ठीक है, सारा देख वाक करके खा पी करके तुम सोते हैं ना, सोते हैं तो लंबा ही सोते हैं पैर पसार करके। तुम्हारा सोने का जो आसन रहता वो तो साष्टांग नमस्कार के जैसे ही होता है, इसलिए शयनम प्रणामः। जब तुम निश्चिंत हो करके सो जाते हो तो भगवान सोचता है मेरे लिए साष्टांग नमस्कार डाल दे करके हमको उसका फल प्रदान करता है। कहने का तात्पर्य है, हम अपने अपने गांव में, घर में जो भी सहज क्रिया करते हैं, अपने लिए नित्य क्रिया करते हैं, वही नित्य क्रिया काशी में आ करके करने से वही अनेक पुण्यप्रद हो जाता है। इसलिए महर्षि कहते हैं जीवन में कम से कम एक बार तो अवश्य काशी यात्रा करनी चाहिए।
यदि काशी यात्रा करना संभव नहीं, उसके लिए भी बताते हो। काशी काशीति यो ब्रूयाद योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो नास्ति नास्त्यत्र संशयः। काशी आने के लिए जीवन भर प्रयत्न किया, प्रयास किया, किसी कारणवश तुमको काशी आना नहीं हुआ, फिर भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपने घर में बैठ करके भी जीवन भर प्रयत्न करने के बाद जब तुमको अवकाश नहीं मिला, तब तुमको अंतिम समय में क्या करना होगा? अंतिम समय, शरीर छोड़ते समय, काशी काशीति यो ब्रूयात योजनानां शतैरपि, हजारों हजारों किलोमीटर दूर रह कर पर भी मरते समय काशी 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 ऐसे 3 बार काशी का नाम उच्चारण करते हुए जब तुम्हारा शरीर छूट जाएगा तो काशी यात्रा का फल तुमको अंतिम समय में मिल जाता है। इस प्रकार अत्यंत महिमाशाली क्षेत्र काशी है।